नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस जो है लाई जा रही हैं और ये क्लासेस फ्रेंड आप लोगों को टॉपिक वाइज करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड वो इल्यूमिनेशन से हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करेंगे। इल्यूमिनेशन जो हमारा है इसको अगर हम लोग देखें तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो प्रदीप्ति करके होता है। तो हम लोग यहाँ पे आज प्रदीप्ति के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे कि ये इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति होता क्या है, इसका मतलब क्या है, मानव के जीवन में ये प्रदीप्ति क्या है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग इसका फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग या फिर यूपीपीसीएल TG2 रेलवे टेक्नीशियन, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे कराई जा रही है। जो थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव क्लास आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, जाइए वहाँ से फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए अभी ऑफर के थ्रू मात्र 31 रुपीज़ में अनलिमिटेड टेस्ट 1 ईयर का रखा गया है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप में जाइए, वहाँ पे सारी क्लासेस टॉपिक वाइज आपको जो है वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आप लोग को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, इस पे भी आप संपर्क करके जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर देखें तो प्रदीप्ति है क्या, सबसे पहले आप लोग ये एक पेन देख रहे हैं, ये पेन की पहचान कैसे हो रही, प्रकाश के द्वारा। मैं इसको पेन को कैसे पढ़ पा रहा हूँ, ये आप देखिए ये पेन क्या है, कैसे मैं इसको जान पा रहा हूँ, ये प्रकाश कहीं न कहीं हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रकाश की वजह से, रोशनी की वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पेन को देख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप मुझे देख पा रहे हैं, ये एक प्रकाश की ही वजह से देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रदीप्ति के वजह से ही, मतलब आप कह सकते हैं ये हमारा एक टाइप से आप इल्यूमिनेशन आप कह सकते हैं, प्रदीप्ति कह सकते हैं, ये रोशनी का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत से आपको ट्यूब के बारे में जानकारी होगा और उसके बाद बल्ब के बारे में जानकारी होगा। ऐसे करके जो है प्रकाश कितने देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पड़ता है रोशनी, ये सारा कुछ हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे एक होता है इनकैंडिसेंट लैंप होता है जिसे उद्दीप्त लैंप बोलते हैं, कार्बन लैंप के बारे में जानेंगे, वेपर लैंप जो भी होते हैं उस सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डीपली जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो हम लोग कैसे इसको जानें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए पूछा क्या गया है कि यहाँ पे लुमिनस स्रोत की रेडिएंट क्षमता खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने दिया है लुमिनस स्रोत की। ठीक है, तो ए में क्या दिया है, स्रोत के आकार। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्रोत के आकार। बी में क्या दिया गया है, स्रोत का तापमान। सी में रोशनी की किरणों का वेलेंथ, या डी में जो है क्या दिया है, उपरोक्त सभी। तो हमको यहाँ पे देखना क्या है, रेडिएंट की क्षमता। तो देखिए इसकी जो क्षमता होती है वो हमको अगर यहाँ पे देखना पड़े तो आकार हमारा, ये तो हमारा इसके छोट बड़े की पहचान बताता है। और किरणों की अगर बात की जाए तो वो रोशनी की बताता है कि लाइटिंग क्या, कहाँ पे फोकस जा रही, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, कितने परसेंट, 90% जा रही है या 80% जा रही है, ये चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ तापमान जो होता है वो इसके पॉइंट को बताता है, मेल्टिंग पॉइंट को बताता है, गर्माहट की बताता है। ये सारे क्या है, ये हमारे तापमान पे आ जाते हैं, मतलब स्रोत के तापमान, ये चीज़ें हमारा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो रेडिएंट क्षमता की बात की जा रही है लुमिनेशन की। तो यहाँ पे हमारा जो है देखा जाए तो लुमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन होगा, ये आपको ध्यान देना है, इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन स्रोत की रेडिएंट क्षमता। तो यहाँ पे स्रोत के तापमान ही हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा
बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा है आपके सामने, कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सामान्यतः खाली स्थान के लिए किया जाता है। सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? घरेलू के लिए अगर देखें, या फिर जो है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, या फिर सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए, या फिर हम लोग क्या करें, फोटोग्राफी के लिए। तो कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे घरेलू के लिए। ठीक है, घरेलू में अगर हम देखें तो यह हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष लाइट में अभी आ जाता है। प्रत्यक्ष लाइट जो 90 डिग्री पे जो है यहाँ पे फोकस पड़ता है, 90 डिग्री मैं कह रहा हूँ, 90% जो है क्या होता है प्रत्यक्ष लाइटिंग के थ्रू घरेलू लाइटिंग में आ जाता है, जो प्रत्यक्ष लाइटिंग होता है। स्ट्रीट लाइटिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होता है, सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, क्या होगा, सोडियम वेपर लैंप। ये कहां पे होगा, स्ट्रीट लाइटिंग में। ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा होगा, कार्बन आर्क लैंप। तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सेकंड का सही होगा। ये आर्क लैंप हमारा क्या होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैंडला खाली स्थान की यूनिट है। तो कैंडला किसका होगा फ्रेंड, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए क्या दिया गया है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, बी में इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, सी में वेल्थ, और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कैंडला की जो यूनिट होती है अगर हम देखें तो उसका इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, हमारा इंटेंसिटी मतलब ये हमारा यहाँ पे सही होगा। किसका, ये हमारा कैंडला की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कैंडला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है 4th नंबर पे, कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स की यूनिट है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेशन। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या है। ठीक है, तो ए में देखिए दिया है स्टेरेडियन, यहाँ पे स्टेडियम जो दिया है ये स्टेरेडियन होगा, यान होगा। ठीक है, बी में कैंडला होगा, सी में ल्यूमेन होगा, डी में क्या दिया गया है, लैक्स होगा। तो लैक्स का जो होता है यहाँ पे जो है अगर हम देखें ए में, तो यहाँ पे स्टेरेडियन जो हमारा दिया गया है। यहाँ पे अगर कैंडला के देखें तो कैंडला हमारा क्या होता है, प्रदीप्ति तीव्रता होगा। ठीक है, ये हमारा किस, बी वाला कौन सा होगा, प्रदीप्ति तीव्रता। सी क्या होगा, ये हमारा इल्यूमिनेशन फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो ल्यूमेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, ल्यूमेन। ये इल्यूमिनेशन फ्लक्स की यूनिट होती है, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर के समान होता है। एक ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर के समान होता है। एक लैक्स होगा, या फिर जो है यहाँ पे अगर देखें तो एक कैंडला होगा, या एक फिट कैंडला होगा, या एक ल्यूमेन मीटर होगा। तो एक ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर के समान जो होता है वो कितना होगा, वो एक लैक्स होगा। ठीक है, एक लैक्स मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, कि सामान अपशिष्ट के लिए कौन सा लैंप सबसे सस्ता होता है। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं।
तो ए में देखिए सोडियम वेपर लैंप, बी में मरकरी वेपर लैंप, सी में फ्लोरोसेंट ट्यूब, या डी में जो है GLS लैंप। तो सबसे पहले सोडियम वेपर लैंप जो होता है इसका प्रयोग हम लोग अगर देखें तो यह, अगर इसकी कार्यकारी आयु देखें तो यह 6000 घंटे होती है। ठीक है, ये यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग हम लोग स्ट्रीट लाइटिंग में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? स्ट्रीट लाइटिंग में। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। मरकरी वेपर लैंप, इसका जो दूसरा नाम होता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं, ये आपको मालूम हो गया। और फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है अगर हम देखें तो यह एक कांच की ट्यूब होती है। ठीक है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट जो लैंप होती है, ट्यूब होती है, वह एक कांच की ट्यूब होती है। ठीक है, अब यहां पे बच्चा हमारा GLS लैंप। तो एक सामान अपशिष्ट के लिए कौन सा लैंप सबसे सस्ता होता है? तो वह हमारा GLS लैंप हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है कि ल्यूमेन प्रति वाट किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट के बारे में पूछा गया है। तो ए में देखिए क्या दिया है, लाइट फ्लक्स, बी में ल्यूमिनस फ्लक्स या प्रबलता, सी में चमकीलापन, डी में ल्यूमिनस क्षमता। तो ल्यूमेन प्रति वाट की जो यूनिट होती है वो ल्यूमेन प्रति क्षमता होती है, ल्यूमेन क्षमता मतलब। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ल्यूमेन का सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी गैस का प्रयोग कभी कभी फिलामेंट लैंप में किया जाता है? फिलामेंट लैंप में किया जाता है। तो देखिए फिलामेंट भी जो है कई प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो एक होता है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो होता है अगर उसकी हम बात करें तो वो क्या होता है, वो हमारा जैसे ये बल्ब दिया गया है और ये हमारा बल्ब है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे करके जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा ये फिलामेंट होता है बल्ब में, वही हमारा टंगस्टन का बना होता है। तो फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे लैंप, फिलामेंट लैंप की बात की जा रही, तो उसमें जो है गैस की बात की जा रही। तो जो फिलामेंट लैंप में हमारा गैस होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो ए में क्या है, आर्गन, बी में क्रिप्टन, सी में नाइट्रोजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि गैस का जो प्रयोग कभी कभी हम लोग करते हैं फिलामेंट लैंप में, वहां पे हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आर्गन गैस क्या होता है, जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं इसमें फिलामेंट लैंप में, तो वहां पे क्या होता है, इसकी रोशनी को जो है वहां पे बुझने नहीं देता है। मतलब वहां पे एक टाइप से कह सकते हैं कि प्रकाश की मात्रा जो है बनी रहती है, इस प्रकाश की मात्रा को हटने नहीं देता है। ठीक है, ये आर्गन जो गैस होती है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है दूसरी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन की, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो रोशनी होगी या फिर आप कह सकते हैं हमारा लैंप होगा वो नहीं जलेगा। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वजह से हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आर्गन गैस हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, 9th नंबर क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप का आउटपुट खाली स्थान पर निर्भर करता है। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो देखिए लैंप के आकार
या फिर सेल के आकार, फिलामेंट के तापमान या उपरोक्त सभी। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि टंगस्टन फिलामेंट जो हमारा होता है उसका आउटपुट किस पे निर्भर करता है, ये जरूरी होता है। उसका सबसे मेन पॉइंट ये होता है उसका हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, गलनांक जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गलनांक किस पे जाएगा, यहां पे आप देखिए आकार से कोई मतलब नहीं है, प्रकार से भी कोई मतलब नहीं, तो वो किस पे जाएगा, तापमान पे, ठीक है। तो जब उसका तापमान ही उसका इंगित करता है, पहचान करता है, तभी तो उसका गलनांक बताएगा, ठीक है। तो गलनांक हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसका हाई होता है, टंगस्टन का ज्यादा होता है। आगे इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन 10th नंबर पे दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका आउटपुट काफी अच्छा होता है और इसका गलनांक भी काफी हाई होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम लोग इसका फिलामेंट प्रयोग करते हैं तो ये गलता नहीं है। इसका तापमान यहाँ पे फिलामेंट के क्या होते हैं, तापमान निर्भर करते हैं, तो इसका गलनांक जो होता है गलता नहीं ज्यादा, मतलब देखा जाए तो इसका हाई होता है। इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं टंगस्टन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यहाँ पे टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट का तापमान पूछा गया है। मैंने आपको अभी बताया कि 10th नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे 2000, 2500, 2655 के या फिर 3655 के। तो आपको ध्यान ये देना है कि तापमान हमारा जो टंगस्टन का होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाए तो होता है। टंगस्टन का फिलामेंट हमारा बनाया जाता है और यह जो है बल्ब आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का ही बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो 3655 के हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है इल्यूमिनेशन या फिर आप कह सकते हैं प्रदीप्ति से 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे से कंप्लीट करेंगे। बाकी इसकी थ्योरी क्लास के लिए प्रॉपर आप हमारे ऐप में जाइए, वहाँ पे फुल कोर्स ज्वाइन करके आप इसकी थ्योरी क्लास प्लस इसके आप जो है इसकी क्लासेस जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। तो जो भी बच्चा अगर देखना चाहता है, फुल क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो वो जाए। ट्यूबवेल ऑपरेटर से लेकर जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, यूपीपीसीएल, TG2, यूपीआईएमएल सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जा रही है। बेसिक से लेकर हम लोग जो है हार्ड लेवल पे सभी क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। तो आप लोग जाएं, थ्योरी क्लास अच्छे से देखें और वहां पे ऑब्जेक्टिव भी, टेस्ट भी, सभी चीजों को आप अच्छे से लगाएं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।